हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऑल इंडिया बार काउंसिल और क्लैट जो कॉमन लॉ एंड एडमिशन टेस्ट होता है उसको आप इजीली वे में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको ज़्यादा परेशानी और अपने मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। एकदम प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आप जाएंगे, आप इजीली ढंग से पास कर जाएंगे और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों दिक्कत क्या होती है ना, बहुत सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं जो ऐसे यूनिवर्सिटी से पास करके आते हैं जहाँ पे प्रॉपर ढंग से वो या तो क्लास नहीं कर पाते हैं या बेटर फैसिलिटी नहीं होती है, पूरी तरह से उनका फैकल्टी अच्छा नहीं होता है क्योंकि रेगुलरिटी उनकी क्लास की होती नहीं है, जिसके कारण सब्जेक्ट की ज्ञान कम होती है। अब इसके बाद ऑल इंडिया बार काउंसिल की एग्जाम 2010 से चालू हुआ था, जिसमें प्रैक्टिस करने के लिए एज ए एडवोकेट आप एडवोकेट पास कर लोगे लॉ कॉलेज से, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम पास करना पड़ेगा। ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम जो ओपन एग्जाम होता है जिसमें आपको इजीली ढंग से आप पास कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या होता है, ये इजी एग्जाम इसलिए भी है क्योंकि ओपन बुक है। लेकिन ओपन बुक होने के बाद भी बहुत स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कौन सा सेक्शन क्या है, कौन सा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और किस तरह से तैयारी करें। मेरा ये कहना है दोस्तों, इसको कुछ नहीं करना है। मेन सब्जेक्ट होता है जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। अब जो सेक्शन अब बदल जो गया है, बीएनएस हुआ या बीएसए हुआ, इसको आपको फोकस करना है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ थोड़ा पढ़ लेना है, फैमिली लॉ पढ़ लेना है, प्रोफेशनल एथिक्स पे देना है, क्योंकि इसमें 10 मार्क 8 मार्क के ये क्वेश्चन आते हैं। 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहते हैं इसमें आपको 50 से 80% तो वैसे कवर हो जाएगा। बाकी 1-2 मार्क्स के रहते हैं, आपको उसके हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट एनआई एक्ट का मैटर रहा वो तो इजीली वे में आप पास कर जाओगे, उसके लिए कोई बात नहीं। आपको मेन सब्जेक्ट पे जो है मेजर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। और क्लैट के स्टूडेंट जो होते हैं, जो कोचिंग जो चलाते हैं आजकल, बहुत करोड़ों रुपया, मतलब लाखों रुपया में फीस लेते हैं क्लैट का प्रिपरेशन करवाना। अरे क्लैट का एग्जाम पास करना सबसे ईजी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है क्लैट के एग्जाम में क्या होता है, लीगल का जो टॉपिक रहता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। उसका रीजनिंग का रहता है, रीजनिंग या लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते हैं। उसका आप घर बैठे हुए आप 10 सेट बनाओगे ना, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन बनाओगे आपको पता चल जाएगा। उसका इंग्लिश में आपको पैराग्राफ आया या जो भी आया, पैसेज आया, एंटो सेनो आया, तो इस तरह का आप खुद से कर सकते हो प्रैक्टिस। इसमें कोई भी गाइड ले लेंगे, आपको पूरी दिया रहता है, आप प्रॉपर पढ़ना, क्योंकि आपके बदले तो कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा। आपको एंटो सेनो से लेके सब कुछ तो खुद याद करना पड़ेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस हुआ या आपका मतलब जनरल नॉलेज की टॉपिक हुआ, उसको खुद पढ़ना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एबीआई का स्टूडेंट हो, पास करना चाहता हो, क्लैट का एग्जाम हो, इसके लिए लीगल का जो भी लीगल से रिलेटेड उसमें सब्जेक्ट हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका मैं फ्री में, आप लोग से 1 पैसे देने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक नॉर्मल फीस 500 रुपये होते हैं, उसका अलावा कुछ भी फीस नहीं होते हैं। आपको प्रॉपर चाहे ऑनलाइन आप मेरे समझ लें या मेरा अटेंड कर लें क्लास, 5-7 क्लास अटेंड कर लेंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और इजीली आप पास कर देंगे। इसीलिए मेरा ये कहना है दोस्तों, ये बहुत ईजी एग्जाम है, आप प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू करें। क्योंकि आप प्रॉपर अगर प्लान नहीं करेंगे, इफ़ यू, किसी ने सही बोला था, इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। मतलब आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपको इसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। एज ए एडवोकेट मेरे से जो हेल्प होगा मैं करूँगा। मैं तो बता दिया आपको, मैं फ्री में क्लैट के लिए और एबीआई के स्टूडेंट के लिए मैं फ्री में लीगल टॉपिक पे बताऊँगा। आप खुश हो जाएंगे। मेरा कोई भी सब्जेक्ट, इवन मेरा यूट्यूब वीडियो पे भी आप देख लें, जो भी मैंने टॉपिक पे एक्सप्लेन किया है, कितनी क्लियरिटी के साथ किया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।